को भी समझना। सीखने का मतलब पूर्व ज्ञान में वृद्धि, पुष्टि या बदलाव, नए निष्कर्ष पर पहुंचना एवं दूसरों को भी समझा पाना, सीखी हुई बात से संबंधित कार्य कर पाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नजर आना अनिवार्य है। सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। बच्चे ने याद कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया है। तो इसका सही है, सीखना बुनियादी ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, अतः सीखने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। बच्चों को सिर्फ निपुण वयस्क द्वारा बताया गया कार्य ही करना चाहिए। तो इसका उत्तर सही होगा। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तनाव मुक्त वातावरण में न्यूरॉन्स के बीच सुगमता से संबंध स्थापित होता है, इसलिए भयमुक्त वातावरण निर्माण करेंगे। नई दक्षताओं के विकास से मस्तिष्क की जटिल बनावट प्रभावित होती है, इसलिए विविध अनुभवों से गुजरने का मौका बच्चों को देंगे। पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। तो ये विकल्प आपका सही है। सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? इससे बच्चों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। इससे बच्चे हर चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया रोचक बनाए रखने में मदद है। तो ये उत्तर आपका सही। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हमने इसे सबमिट किया और हमारा स्कोर 5 में से 5